IITians आर एंटी इंडियंस। क्यों? ब्रेन ड्रेन नाम तो सुना ही होगा। ये आज अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट टॉप कंसर्न्स में से एक है, पर ये कंसर्न्स मिडल यूरोप, जापान, चाइना, स्पेन, अमेरिका जैसे कई कंट्रीज़ में ऑलरेडी इम्पैक्ट कर चुकी है। अगर आप देखें तो आप एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इन सभी कंट्रीज़ में। ये सभी कंट्रीज़ टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, लव फॉर नेशन। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के लोग अपने देश से प्यार नहीं करते? अरे नहीं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपने अभी JEE क्रैक की और आपको कॉलेज मिला है IIT बॉम्बे। 4 साल बाद आपके पास 2 ऑप्शंस है, इंडियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी। इंडियन कंपनी में आपको देश में रहने का एक गर्व फील होगा, सैलरी कम होगी। अमेरिका में देश से गद्दारी भी नहीं होगी, फिर भी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। क्या करोगे? कमेंट में डाल दो। लेट्स कम टू वीडियो। जापान में एक रूल है, अगर कोई भी स्टूडेंट प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसे पहले एग्रीमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट से कि वो बाद में आके अपने देश में सर्व करेगा। अदरवाइज जापान्स गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ हिम टू गो आउट फॉर स्टडी। यही सेम रूल फ्रांस में है, स्पेन में है, जर्मनी में है। ये रूल अमेरिका में भी कई सालों तक था। वी ऑल नो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के बहुत ही टॉप माइंड थे अमेरिका में उनके यंग डेज़ में। उनके मन में था कि वो फ्रांस में जाए, वहीं से स्टडी करे और वहीं सेटल हो जाए। इन्होंने कोशिश की, अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा कि आर्मी में सर्व करो, वियतनाम का वॉर शुरू है, फिर अगर बच जाओ तो चले जाना। मन ना होते हुए भी बिल क्लिंटन ने अपने अमेरिकन आर्मी में सर्व किया, फिर पढ़ने बाहर चले गए। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस रूल्स? क्यों इन कंट्रीज़ ने ये रूल्स अप्लाई कर चुके हैं अपने कंट्रीज़ में, और क्यों भारत इन रूल्स से बच रहा है या फिर ये रूल्स भारत में एप्लीकेबल नहीं कर रहा है? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सबसे ज़्यादा यही कंट्रीज़ अफेक्ट हुई थी, और इन कंट्रीज़ को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपनी पास्ट ग्लोरी और ग्रोथ को अचीव भी कर पाएंगे। जब रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ नेशंस का प्लान बना तो इन सभी नेशंस का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल बना कि ये अपने सरप्लस ब्रेन को बाहर नहीं भेजेंगे। ये सभी नेशंस जिन्हें हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ मानते हैं, जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इन सभी कंट्रीज़ में ब्रेन ड्रेन का सोल्यूशन इस फॉर्म में निकाला। बट इसके ऑपोजिट एक चीज़ और की, मेनली अमेरिका और यूरोप ने, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट फैक्चुअल है। इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बेस्ट माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर पाने के लिए एक चारा फेंका, जिन्हें वो मानते थे टेक्नोलॉजी कॉलेजेस, और उसी चारे का नाम हमारे भारत में है IIT। यस, IIT। ऑल अर्ली IITs इन इंडिया वे फाउंडेड बाय अमेरिका एंड बाय द हेल्प ऑफ अमेरिका। ये मन की बात नहीं है। प्रोफेसर यशपाल, हु वॉज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को चीप प्राइस में इंजीनियर चाहिए थे। जो इंजीनियर्स अमेरिका में तैयार हो जाएंगे उससे -5x अमाउंट पे भारत में तैयार हो जाएंगे, और जितनी पढ़ाई हम करते हैं रिस्पेक्टेड टू टाइम, ये सब अमेरिका की मदद में जाता है। इससे इंडिया का, दैट इज़ भारत का, कोई फ़ायदा नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स, जो दुनिया की सबसे बिगेस्ट रिसोर्स मानी जाती है किसी भी देश के लिए, आज हम बड़े प्यार से अमेरिका को लुटा रहे हैं और लुटाते आ रहे हैं। और अमेरिका ने ये स्पेशली डिज़ाइन किया था कि इन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन हो जाए, यानी कि इनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए, तो वो भारत में रुके ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो IITs में सिलेबस पढ़ाया जाता है उसका 80% प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप अमेरिका में जाके कर सकते हो उसके फ़ायदे के लिए, एंड रेस्ट इज़ फॉर इंडिया, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई पैकेजेस इन IITs। लिंक्डइन पे एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जून 2022 में, जिनके अकॉर्डिंग 2015 में 9 लाख स्टूडेंट्स जो टॉपर्स थे अपने फील्ड में, इंडिया की सिटीजनशिप उन्होंने खो दी और बाहर सिटीजनशिप ले ली। और एज पर द रिपोर्ट ऑफ WION WION, more than half of the first ranker standard 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम 1916 से 2015 तक अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं पे स्टिल एम्प्लॉयड हैं। और तो और इंडिया फर्स्ट रैंक पे पहुंच चुके हैं अपने रिच और एजुकेटेड पीपल के माइग्रेशन नंबर पे। 65% लोग जो एजुकेटेड और रिच हैं इंडिया के, वो बाहर निकल जाते हैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर और ओल्ड एज तक होने तक। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक सिर्फ इंडियन स्टूडेंट की वजह से 17 बिलियन USD का लॉस होता है इंडिया को हर साल माइग्रेशन की वजह से। अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि अमेरिकन इंटेलेक्ट में काफ़ी कमी आई है और जो अमेरिकन कॉलेजेस में
मोस्टली टॉपर्स होते हैं वो चाइनीज़, इंडियंस या फिर अदर नेशंस के होते हैं। लास्ट 30 सालों में अमेरिकन ड्रॉपआउट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और यही गैप को फिल करने के लिए ये कॉलेजेस फाउंड कर दिए गए हैं, जिन्हें रेगुलर अमेरिका फंड भी करता है, यानी यूएस गवर्नमेंट फंड करता है। शॉक मत हो जाइए भाइयों, ये उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एस्टिमेशन के हिसाब से 200 बिलियन टू 300 बिलियन यूएसडी डॉलर्स उन्हें स्पेंड करने पड़ते इन्हीं लेवल के माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि उन्हें बहुत सस्ते में मिलते हैं। आज जो वेस्ट वाले इंडिया को विदाउट साइंटिफिक अप्रोच वाले मानते हैं, उनके 30% MIT और अदर कॉलेजेस के साइंटिस्ट इंडियंस या फिर एशियन ओरिजिन हैं। बट खुश मत हो जाइए भाइयों, इंडिया वहाँ पे मचा रहा है ऐसा मत बोलिए। कई बड़े बड़े रिसर्चर्स का कहना है कि 80% टैलेंटेड इंडियंस आर नॉट एबल टू रीच देयर एक्चुअल पोटेंशियल एज कम्पेयर टू अमेरिका इन दैट कंट्री। आप सुंदर पिचाई सत्या नडेला को तो जानते हो, पर कभी आपने आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम सुना है? कभी हरगोविंद खुराना का नाम सुना है? कंपनीज के पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं। कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए मोस्ट क्रेडिबल पर्सन को CEO बनाएगी ही, और यही रीज़न है हम खुद के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। हमें गर्व हुआ कि इंडियंस दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट है, जो कि सिर्फ खुली छूट देने पे कहाँ पहुँच गए आप देख सकते हो। पर अमेरिका में ये नहीं होता है, वो कंपनीज है जो अपने प्रॉफिट के लिए उन्हें बना रहे हैं, और अमेरिका एक कंट्री है जो खुद के सिटीजन्स का प्रॉफिट देखेगी, ना कि किसी एशियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, चाइनीज ओरिजिन पर्सन का। क्या आपको पता है कि मोस्ट ऑफ आवर मैथमेटिशियंस फ्रांस जाते हैं फॉर देयर रिसर्च, और वहीं पे उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ता है। डू यू नो व्हाट हैपेंड विद एशियन सिटीजन्स इन न्यूजीलैंड? मोर देन 1 लाख एशियंस, जो मेनली इंडियंस और चाइनीज़ थे, उन्हें धक्के मार के उस देश से निकाला गया था, और बरसों से जो उन्होंने वहाँ कमाया था, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बिजनेसेस सब लीज कर दिए गए, और उनके हाथ में सिर्फ एक चीज़ दे दी, वो था टिकट कि आपने अपने देश को फूटो। आज मोदी जी इस पर काम कर रहे होंगे, पर रिजल्ट्स वही सेम है। 1960s में नेहरू जी ने अमेरिकन रूल्स फॉर ब्रेन ड्रेन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अमेरिका ने ऊपर से ऑर्डर दिया, ये अगर लॉ आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम IITs को बंद कर देंगे, और नेहरू जी करते ना मरते वही सिचुएशन हो गई। इसलिए 1957 के जो बिल पार्लियामेंट में जाने थे वो गई ही नहीं, और ब्रेन ड्रेन कभी रुका ही नहीं। तो जान लेते कि अगर ब्रेन ड्रेन रुक जाता तो क्या होता। अगर ये ब्रेन ड्रेन रुक जाता और इंडियन स्कॉलर्स इंडिया में ही रहकर रिसर्च या इन्वेंशंस करते, तो आज इंडिया एक अलग लेवल पे होता। बहुत से लोग कहते हैं कि यार भारत को कॉपी करने से अलावा कुछ आता ही नहीं। अरे भाई, किसी भी चीज़ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए सालों की रिसर्च और एनालिसिस लगता है, और रिसर्च करने के लिए टॉप माइंड्स लगते हैं, जो भारत बहुत सदियों से गंवा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? नोबेल लॉरिएट्स। नोबेल लॉरिएट्स ये क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के नोबेल लॉरिएट्स होने की पहचान होती है कि वो किसी नई चीज़ को सोच पा रहा है या फिर इन्वेंशन कर पा रहा है जो अभी तक किसी ने सोची ही ना है। ये नंबर 1 या नंबर 2, कोई ऐसा लॉ या फिर थ्योरम को डिस्प्रूव कर पा रहा है जो सदियों से चला आ रहा है। किसी भी लॉ को प्रूव करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसे डिस्प्रूव करना, और ये दोनों ही बातें तब हो सकती है जब किसी भी देश में ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इनिशिएटिव लेने का एक कल्चर बना हो। और याद रखना कि नोबेल लॉरिएट होना डिग्री से नहीं जुड़ा हुआ है। किसी रामानुजन के पास डिग्री नहीं थी, किसी CV रमन के पास डिग्री नहीं थी, किसी जो टेस्ला थे उनके पास डिग्री नहीं थी, न्यूटन के पास बहुत कुछ ज्ञान नहीं था। न्यूटन ने, अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो न्यूटन जब ग्रेविटी की डिस्कवरी कर रहे थे तब कोरोना जैसी महामारी पूरे इंग्लैंड में छाई हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम मिला था। अगर आप इंडिया को भी ठीक से आइडेंटिफाई करोगे तो जियो 2016 में आया, फिर भी यूट्यूब की या फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग का अप्रोच इतना नहीं बढ़ा था। बट जब कोरोना आया, जब लोगों को सोचने का टाइम मिला, तब इंडिया ने एक पेस पकड़ी दूसरे देशों के अलावा। जब दूसरे देश जैसे कोरोना में नीचे जा रहे थे, इंडिया का थिंकिंग, इंडिपेंडेंस और इनिशिएटिव लेने का सपना बढ़ रहा था। यही रीज़न होता है जब इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इनिशिएटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है किसी भी देश में, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि कभी भी अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग के स्ट्रक्चर को और इनिशिएटिव लेने की क्षमता को रुक मत देना। ये पूरी रिसर्च मैंने नहीं की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक चीज़ कर देना, राजीव दीक्षित जी को जानिए, क्योंकि ये पूरी रिसर्च उन्होंने की है। मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा अगर आप राजीव दीक्षित की एक भी वीडियो देख के समझ पाओगे कि वो किस लेवल की माइंडसेट से बोलते थे।